मन्नू, मन्नू, दादी, पापा, देखो मन्नू, मन्नू, मन्नू। ठीक है तू? मन्नू, मन्नू। दादी, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ? मन्नू, तुमको छोड़ कैसे दिया इतनी जल्दी? भैया वो इंस्पेक्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। और दादी हमेशा कहती है ना कि कुछ गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं। हमारा बच्चा ले। बताओ भला, कोई सोच सकता है कि इस तरह से कोई खिड़की से भागेगा? दी आप रहने दो। आप स्क्रू ड्राइवर दीजिए हमें। कौन सा जी? क्या सोच रहे हैं? श्वेता जी को ऐसे भागना नहीं चाहिए था। अगर शादी नहीं करनी थी तो हमें मना कर देती। इसे ताड़ के पेड़ पर चढ़ाकर हमें जमीन पर काहे पटक दिया? हम कौन सा जबरदस्ती कर रहे थे उनके साथ? बेटा, उसने जो किया वो उसके साथ, हमने जो किया वो हमारे साथ। भूल जा सब, भूल जा। कल एक नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी। मैम ये 200 रुपए का। डिस्काउंट नहीं है इस पे? अरे यार मन्नू, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हम आते हैं। अजय, संभालो। अरे यार क्या कर रहे हो? ध्यान से काम करो। गिरा दिया तुमने। हाँ, ठीक से लगाओ, ठीक से लगाओ, फिर से ना गिरे। हैं सर, आपने बुलाया हमें। यार मन्नू, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार, तुमने इतने साल यहाँ काम किया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रहे हो। तुम तो जानते ही हो यार कि मैनेजमेंट के सामने किसी की चलती नहीं है। अब मैं क्या बताऊं तुमको। मैं कुछ मत कहिए सर, हम समझ गए। सर, हमने ना कुछ गलत नहीं किया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन सच तो ये भी है कि हमने 2 रातें जेल में बिताई। मैनेजमेंट भी यही सोच रही होगी कि ऐसे किसी आदमी को वो क्यों रखें। कोई बात नहीं सर, आप चिंता मत करिए।
हमारी दादी कहती है सर, जब कुछ गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं, तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट आपसे। हाँ बोलो। ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग हम रख लें? हाँ रख लो। क्या सोचे जा रहा है मन ही मन? पता नहीं दादी, कुछ सोचे भी कि नहीं सोचे। आज तक तो यही मानते थे कि कुछ गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं, पर अब तो सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। एरा, याद है दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं? दो। एक वो जिन्हें आपदा में परेशानी दिखाई देती है, और दूसरे वो जिन्हें आपदा में अवसर दिखता है। अम्मा यार, शंख किसके पास है, बजा लो भाई। क्यों मन्नू लाल, अब कौन भाग गया तुम्हारी जिंदगी से कि तुमने रात को 2 बजे भरी कपकपी में हम सबको इकट्ठा किया है? नहीं भैया, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए इतनी रात को इकट्ठा किया। हमने कुछ सोचा। अरे छाती ठोक कर बोलो ना यार, सोचने पर टैक्स थोड़ी ना भरना पड़ता है। बोल बेटा। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं। तो चाय के बिजनेस शुरू कर लो। लोग चाय का बिजनेस करते करते कहां से कहां पहुंच गए, पता तुमको? सिर्फ चाय नहीं भैया, चाय के साथ खाना, टेंट, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ करेंगे, ऑल इन वन। हम जय माता दी टेंट हाउस फिर से शुरू करेंगे। हाँ, जय माता दी टेंट हाउस फिर से शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? एक तो सारे खानदान को रात को उठा दिया, कम से कम उनकी तो इज्जत कर लो। पापा को देखो, दोबारा चूरन भागना पड़ेगा उनको सोने के लिए, रेडियो बंद हो गया उनका। टेंट हाउस खोलेंगे, चलिए सोने को, होश में आएंगे तब बात करेंगे। 1 मिनट दीपू, बात करने दो मन्नू। कोई बात करने को है ही नहीं दीदी। जय माता दी टेंट हाउस था, अब नहीं है। और तुमको क्या हुआ है बे? नौकरी काहे नहीं कर लेते तुम? सबकी नींद हराम करके रखी हुई है। बिल्कुल कर लेते, पर क्या है ना भैया, जेल में काट के आए हैं 2 रातें, कोई नौकरी देगा नहीं हमें। और मान लो अगर दे भी दी तो अब हम नहीं करेंगे। हम अपनी दादी का सपना पूरा करेंगे, और
और वैसे भी खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, और ना ही इससे अच्छा मौका मिलेगा हमें अपनी दादी का सपना पूरा करने के लिए। तो अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो करना पड़े। हम जय माता दी टेंट हाउस शुरू कर रहे हैं। हे मां भारती, हमें शक्ति दो कि हम अपनी मेहनत और निष्ठा से इस दुकान का नाम इतना रोशन करें कि पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं। ये हैं हमारे पूज्य पिताजी लाला दलपत राय मौर्य। उधर नेहरू जी ने आजाद भारत का निर्माण शुरू किया और इधर हमारे पिताजी ने जय माता दी टेंट हाउस का। वक्त गुजरा, जो ब्लैक एंड व्हाइट था अब टेक्निक कलर में दिखने लगा। एक था ज्वेल थीफ, यानी कि हम। पिताजी को हम पर भरोसा था और हमें अपने जादूगरी पर। पिताजी के जाने के बाद न भरोसा काम आया और न हमारा जादू। बिजनेसमैन की तासीर तो हमारे मन्नू में भी नहीं है, पर आज मन्नू में हमें अपना बेटा नहीं, अपने पिता दिखे। मन्नू जय माता दी टेंट हाउस शुरू कर पाएगा या उसने उड़ता तीर ले लिया है, ये बात तो आज सुबह ही पता चलेगी। दीपू भाई हाथ लगा दो, बैठे बैठे कॉफी पीनी है इनको। अम्मा यार, ये हर बात पूरा अमीनाबाद घूम के हम पे क्यों अटक जाती है? हमारा आइडिया था ये, नहीं ना? तो हम जिम्मेदारी क्यों लें? आइडिया से क्या होता है? आइडिया से क्या होता है? तो अपने ससुर के यहाँ भी तो टेंट हाउस में काम करते हो, तो अपने घर में काहे नहीं कर सकते? दीदी पकड़ो इसको। पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। वहाँ पैसे लगाते हैं हमारे ससुर साहब, हमें तनख्वाह मिलती है, शराफत से घर आते हैं। यहाँ कौन लगाएगा पैसा? और वो भी टूटे। सॉरी दीदी, हम कह रहे हैं कि अगर दुकान बंद हो गई है तो जबरदस्ती ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उसको जिंदा मत करिए ना आप लोग। दीदी सही तो कह रहे हैं दीपू भैया, कोई प्लान तो है ही नहीं हमारे पास टेंट हाउस चलाने का, बस मन है हमारा। अब आप सब लोग घर में बड़े हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए कि हमें ये टेंट हाउस दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं? हमारा नो है, हमें नहीं लगता और पिंकी को भी नहीं लगता। अब जिसको लगता है हाँ, वो हाथ खड़ा करिए, और जिनको ना, वो मत करिए। हम हाँ। भी हाँ। तुम कहाँ हाथ खड़ा कर रही हो? अगले महीने होगी 18 साल की, तब वोट देना, समझी? जाओ रिद्धि के साथ अंदर जाओ और पढ़ो। चलो रिद्धि। कन्नू, हाथ उठाना है तो पूरी तरह उठाओ। नहीं, वो हमें पक्का नहीं है कि हम करें कि ना करें, इसलिए हम आधा ही उठा रहे हैं। सॉरी यार मन्नू, हाँ हमें माफ कर देना। वो क्या है ना, अगर वोटिंग ढंग से ना हो ना तो सरकार गलत बन जाती है, और ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना, इसलिए हमारा भी आधा ही हाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनल हुआ 2 हाँ में, 2 ना में और 2 50-50।
पापा आप पापा से क्या पूछ रहे हो यार? पापा चला पाए टेंट हाउस? नहीं ना, फेल हो गए, ये भी और टेंट हाउस भी। दीपू रट 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 क्या बोल रहा है? नहीं कि हाँ ना करो? अरे नहीं नहीं नहीं, सब यहां वेट कर रहे हैं। ना होगा, हमारी हाँ है। 3। वाह, क्या वाह? क्या पापा? मेरी वाह समझ के बेटा। हाँ पापा, एक बात बताओ, आपको पता है कि कितना खर्चा करना पड़ेगा ये सब शुरू करने के लिए? नहीं, फिर खलीफा क्यों बन रहे हो? दिवाकर जी, जरा अपने फोन पर कैलकुलेटर तो निकालिए। सन 47 में पेट्रोल की कीमत थी 21 पैसे पर लीटर। आज कितनी है दिवाकर जी? जी अभी के हिसाब से तो लखनऊ का 101 में। मन्नू, जब तेरे दादाजी ने ये टेंट की बिजनेस शुरू की थी ना, उस वक्त उनके पास टोटल पूंजी थी 2000 रुपए, और तब पेट्रोल की कीमत थी 21 पैसे पर लीटर, और आज है 101 रुपए पर लीटर, है ना दिवाकर जी? जी। तो महंगाई कितना गुना बढ़ी होगी? एक मिनट दादी, 27 370 गुना। आज की महंगाई के हिसाब से 7,40,000 बस। 7 लाख? हैं? ये है बियर की बोतल। हाँ पापा, क्या ये? बियर की बोतल। हाँ जी, इसमें क्या है? मनी प्लांट, परसों लगाया था हमने। हैं? पकड़ो, अरे पकड़ो जीजा जी। कितने पैसे? 7,40,000। एक काम करो, इसमें लगाओ नया पौधा, और फिर जब वो उगेगा ना, उसमें से तोड़ लेना। हमारे 50। शादी के बाद इतने ही बचे, हमारे 27,000। हमारा मंगलसूत्र। दीपू, तुम भी डालो अपने 4,500। अरे जिया जी, हिसाब के बड़े कच्चे हो आप, हैं? जिया जी, जब आपने वोट आधा दिया था तो पैसे पूरे क्यों देंगे? अब जीने मरने का सवाल तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मन्नू लाल को जेल से छुड़वाना है। अब बात आती है बिजनेस की, उसूल से चलेंगे। और दीदी, तुम्हारा मंगलसूत्र आधे में नहीं तोड़ेंगे। तो जिया जी, ये 10,000 और। होशियार बहुत है ये। दादी के 30, हमारे 15 और मन्नू के 27 मिलाकर 72,000 रुपए हैं हाथ में बस। वैसे मन्नू लाल, गाली तो बहुत दे रहे होगे तुम अपने मन में हमको, और बेटा फितूर भी तो तुमने ही पाला है। अब तुम्हारे चक्कर में घर वालों को सजा तो दे नहीं सकते। धंधा ना अपने पैसों से नहीं, दूसरों के पैसों से करते हैं।